मैं एक यहाँ पे दलित बस्ती में आया हूँ जिसपे शोषण किया जा रहा है। आखिर क्यों? सुशासन बाबू की सरकार में क्या यही शोषण करने के लिए उनको कुर्सी और गद्दी मिला है? कहते हैं कि मेरे साथ जितने भी नीचे वर्ग की लोग हैं मेरे साथ रहे, मुझे वोट दे और मैं उनकी रक्षा करूंगा। लेकिन क्या यही है रक्षा करने की बात? आइए धबधबुआ में देखिए, मैं सुशासन बाबू आपसे सीधे सवाल करता हूं कि आप यहाँ पर आके और जांच करें और देखें और खुले मन से यहाँ पे जो दलित बस्ती में हैं लोग यहाँ पे बसे हुए उनको सुरक्षा दें, क्योंकि यहाँ की लोकल प्रशासन यहाँ पे सुरक्षा नहीं दे रहा है। आखिर क्यों? क्या कमी है? क्या यहाँ की जनता की यही कमी है कि आपको वोट देकर जिताती है? यहाँ की जनता की यह कमी है कि आपको कुर्सी देती है? आपका यही कमी है कि यहाँ के लोगों को शांति नहीं मिलता? आखिर क्यों? कब तक ऐसे लोग जिएंगे? दहशत में कब तक रहेंगे? आखिर क्या कारण है? कारण मैं आपसे सीधे क्वेश्चन करता हूं सुशासन बाबू, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं दलितों का मसीहा हूं, लेकिन नहीं। आखिर क्यों? अगर दलितों का मसीहा है तो लोकल प्रशासन यहाँ पे क्यों नहीं आके इन लोग की सहायता कर रही है? जबकि ये महादलित है, ये नहीं कि कोई ऊंची जाति के हैं, लेकिन ऊंची जाति वाले ने इन पे शोषण कर रहा है। आखिर कब तक ये चलेगा? कब तक चलेगा? यहाँ पे पूर्व मुखिया पूनम देवी है, उनसे मैं जानकारी लूँगा कि क्या चुनावी जासूस रचा गया है या इनको अदर किसी प्लानिंग बना के फंसाया गया है? सर प्रणाम। प्रणाम। सब हम लोग को प्लानिंग बना के फंसाया गया है। हम लोग के झगड़ा टकरार से कोई मतलब नहीं है, नहीं हमको हारियो गए हैं तो हमको कोई वो सब पति नहीं है। हम जीते थे तो खुद जनता का सेवा किए थे, अभी भी जनता का सेवा करेंगे। हारियो किया है तो जनता का सेवा करेंगे। वो अपने में सब लोग झगड़ा झुगड़ी किया, हावी जबी किया। हम लोग के परिवार को राई छाई कर दिया है। बरजोरी बोल रहा है, ये लोग मारा है, ये लोग पीटा है, ये लोग हर चीज किया है। उनका घर हमारा घर से 12 किलोमीटर उधर है, तो हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पर? हम लोग घर में थे, पूरा परिवार। हम लोग होली के दिन में हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, नहीं कहीं बरजोरी हम लोग को फंसाया गया। बरजोरी हम लोग को छोट जात कहकर आई थी दुसाद चमार माने हम लोग मुखिया जर्नल में बन गए। दुसाद चमार माने हम बन गए तो बोले दुसाद चमार को प्रणाम करेंगे, दुसाद चमार को मुखिया कहेंगे, दुसाद चमार। ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि छोटे वर्ग के लोग मुखिया और विधायक MP MLA ना बने। मैं सुशासन बाबू की सरकार में यही दरखास्त करना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार में कोई नीच जाति का मुखिया नहीं बन सकता है? क्योंकि ये धबधबुआ में बोला जाता है कि तुम दुसाद हो, क्योंकि यहाँ के पूर्व मुखिया पूनम पासवान बोल रही है कि मैं एक मुखिया बनी थी, उस टाइम से मुझे बोला जा रहा है कि पासवान जाति यहाँ पे मुखिया है। क्या पासवान जाति नहीं बनते? पासवान जाति तो मंत्री बने हैं। पासवान जाति के तो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं कि बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं, पहले टाइम देते हैं कि हम उनसे मुलाकात कर लें। लेकिन क्या ये पासवान जाति में इतना घृणा हो गया? 5 साल हम मुखिया थे, 5 साल में कहीं झगड़ा टकरार नीमन बजाय कुछ नहीं करने दिए। एक घर नहीं खुरखुराया पंचायत में। इतना सावधान से पंचायत में काम करे, पूरा आर्मीन परमीन से लेकर जात से लेकर सबको घर द्वार सब दिए। हम लोग अपने लिए कुछ नहीं किए। हम लोग खाली चुनाव से पहले हम लोग वोट मांगने गए थे तो पंडित राजपूत मुसलमान सब रगे तो वीडियो भी बनाया हुआ है, वही लोग वीडियो बनाया है और वही लोग खरीद के हम लोग को मारा हुआ है। तो हम लोग हम लोग कुछ नहीं बोले, बाल बच्चा ना कुछ बोले। तभी भी हमारे परिवार पर सबका हाथ गोड़ तुर के भीड़ गया है। लोग नहीं रहेगा दुसाद, नहीं रहेगा दुसाद, नहीं मुखिया बनेगा दुसाद, नहीं तो हम नहीं बनेंगे तो ठीक है। मैंने हम लोग को चैन से रहने दीजिए। हम लोग के साथ जाओ, मैंने हम लोग केस भी हुआ है जी। केस हुआ है। केस में क्या हुआ है जी? दरोगा साहब हम लोग के बात नहीं मान रहा है। पार्टी पॉलिटिशियन से बड़का आदमी है तो बड़का आदमी है तो वो लोग पैसा दे रहा है, वही लोग पाठ बना लिया है। हम लोग का कुछ भी नहीं। राते बेराते चहर कर बेटी बहन को हाथ धक उठा, गेट खोले तो गेट बुझा रहा है, तोड़ दिएगा सब। और जब ना तब गेट पर जाकर लड़की सब उठा के। कितना मतलब रात में आते हैं लोग कि दिन में आते हैं? रात में 8 बजे से शुरू हो जाता है। 8 बजे, फिर एक बार 11 बजे, एक बार 1 बजे, एक बार 4 बजे भोर में। रात भर में एक आदमी आँख नहीं मोड़ता है, बुझा रहा हम लोग पर तो इतना। और आपके जितना घर में पुरुष है वो कहाँ है?
जी सबको भगा दिया है लोग, ये कर देंगे वो कर देंगे, मुआ देंगे, ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे। हम लोग तो क्या करें, हम लोग तो डर के हैं घर में। दहशत बन गया है यहाँ पे माहौल का कि डर से पुरुष भाग गए घर से, और जो इनके घर में बहू बेटियां है उनको पुलिस प्रशासन रात को आके परेशान कर रही है, दरवाजे खुलवा रही है, दरवाजे पे मार रही है। यहाँ पे कुछ सूत्रों के मुताबिक मुझे जानकारी हुआ है कि दूसरे घर के दरवाजे से उसके घर पे छत पे पहुंच के उसकी बहन उसकी बेटी को हाथ पकड़ के उठाया गया। ऐसे क्या तुम्हें नियम कोई दिया है क्या? ऐसे कोई तुम्हें नियम दिया है? अगर छापामारी करना है तो लेडीज फोर्स लेकर आओ, दिन में नहीं छापामारी कर सकते हो। यहाँ पे कोई बड़े क्रिमिनल नहीं है ना, बड़े क्रिमिनल नहीं है कि छापामारी करने तुम किसी टाइम में आ जाओगे। यही कहना है कि यहाँ के भी चौकीदार है ना, रुपेश चौकीदार है, वो भी देखते हैं कि शाम को यहाँ पर सब जेंट्स तो नहीं आते हैं, नहीं पुलिस प्रशासन को बुलाते हैं। जब देखते सब कोई सो गया 1 बजे 12 बजे रात को चौकीदार फोन कर, रुपेश फोन कर और प्रशासन को बुला लेते हैं। और टाइम टेबल भी नहीं है उसका, और छत में वो भी रुपेश चौकीदार, वही रुपेश चौकीदार घुसिया घर में घुसकर पूरा गेट पूरा तोड़ फोड़ कर सब राइट साइड करते, और दारू शराब सब पी कर आते हैं। अनशन भी बोलते रुपेश चौकीदार, वही दूर बहुत बोले अनशन। प्रशासन कुछ कह दे, हमनी के बहुत परेशान, हमनी के हर हालत में अन्याय मिले के चाहिए, अन्याय मिले कि हमनी सब गाँव छोड़ के जाए, हमनी का सवाल बा। अब तो यहाँ पे ये लेडीज एक आरोप लगा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कि मैं इस गांव में रहूं कि गांव छोड़ के चले जाऊं, गांव में रहूं कि गांव छोड़ के चले जाऊं, क्योंकि प्रशासन मुझे यहाँ प्रताड़ित कर रहा है और कब तक करेगा, कब मुझे न्याय मिलेगा? जब कोई दिन में आवेला तब कहे तो सबके मारी तुर दम हो सहारा तो बामा उठा के हाथ हो के मारे के मारे लगैता, 2-3 के मारी छटका दलबा, सीरी गेट के तुर के धो देलबा। ऐसा ना पुलिस के आदत है यहाँ के, सब हम रह सके ना चैन से। न्याय चाहिए कि हम लोग बोले कि हम लोग यहाँ पर रहे कि नहीं, ऐसे भी के मारी तोड़ दिया, यहाँ के चौकीदार है जो गेट पर सब तोड़ दिया रात को आकर 1 बजे रात को। वही चौकीदार वही बुलाते प्रशासन, 2-3 दिन रोज आकर मरे आते हैं प्रशासन। खाली कहतन जन के मुआदम सनु तब बड़का गांव सानत हो जाए, ये बेटा खाली बका जीव का काल। कौन बोल रहा है मारने के? एमे राजपूत, भूयार, ब्राह्मण, मुसलमान, हमें जाति से मतलब नहीं, हमें नाम से मतलब है। ना बा बिरिंदा सिंह, मुना सिंह, अतियाई विजय सिंह, पप्पू तिवारी, अतियाई सफी मोहम्मद, ये सब उनका मुंह वाला तैयारी बैठे लोग, यानी कि जान से मारने के जान के मारने से कब मिला है? जो जबल का मिल जाएंगे तब मार देम सनमी का, ओई का मार घाव चढ़ के भागल बैठे लोग। तो आप लोग को पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है? बहुत ना पैसा मिला ताटे। आप लोग प्रशासन के पास गए हैं? पैसा में हां हम कई बार गए हैं, हम का गार्जियन जात, हम घर ही लोग ने के लंग जाई सब इनका रोज का तो रात दिन घर है कमाली ठोके वाला दिन रात बा, हम का कमाली लोहा का बाबू ज्यादा दूर का हुए कॉलेज, हम के लॉन्ग टर्म का बेटी बन घर में बा, पलंग के तोर में घुसिया के देखे वाला दिन है 12 बजे रात का तू लाता स्विच दाब देता रह, ई कोनो बात हो गए है? ठीक बा, ये ठीक काम बाटे। हम के घर में हम ये बार भिराई कइले बड़न होई तरे। कहां का प्रशासन आता है? आदापुर का प्रशासन है। 1.5 लाख रुपया सभी हम दे देतन घूस, आ हम का जान का आसरा बा, हम कमाई के खाए के बा, जब हम के आके आज को हम के बा हम लोग पैसा करी, हम धूरा मारी समाज रात के आरो ने सीधे प्रशासन पे अंगुली दागते हुए महिलाओं ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि मेरे घर में पुरुष नहीं है तो मुझे आके प्रताड़ित किया जाता है आदापुर थाना के द्वारा। मैं इस परिवार की बचिया है जिससे मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि रात्रि समय में जब प्रशासन यहाँ आता है तो उन लोग के साथ में क्या करता है? क्या लाइट जलाता है या अंधेरी में रखता है, या गेट तोड़ के जाता है या गेट खुलवाता है? जबकि इनके घर में पुरुष नहीं है तो इनके साथ में क्या करता होगा? अब तो उसका ईमान और उसका नियत जानता होगा किस रूप में आता है। लेकिन मैं इस बच्ची से जानकारी लेके अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। जी हम लोग सोए हुए थे, पुलिस आया था, जेंट्स से आया था, लेडीज ने कोई भी नहीं आता। अब बर्जरई यहाँ से उठा के बर्जरई कहे बैठो उठो चलो निकलो घर में से, सब पापा जी लोग कोई भी नहीं है। ये सब कोई तरीका है क्या रात के घुसने के लिए घर में? अच्छा पुलिस में जेंट्स पुलिस आया था कि लेडीज पुलिस? लेडीज नहीं आया था, खाली जेंट्स आया था। सब सिस्टर को हाथ उठा रहा था उठो चलो उठो घर, अंधेरा था, बॉल कुछ भी नहीं था, लाइट कटा हुआ था उस समय।
ना वो दिन रुपया ढुकलो सुबह धरवा का घर बड़े जी लाइस कटा हुआ था उस दिन आया था घुस गया था घर डेट में। कौन सा था? डेट और टाइम? टाइम 12 बज रहा था, 1 बज रहा था। और डेट? डेट कितने तारीख को आए थे वो लोग? 2022 और चौथा महीना 6 तारीख का। 6 तारीख और चौथा महीना 2022 जो तत्काल में अभी चल रहा है। और रात्रि के समय में यहाँ पे प्रशासन आती है और बच्चों को डरा धमका कर शोषण करती है ताकि ये दशक में रहे, क्योंकि इनके तो पिता है नहीं, इनके तो भाई है नहीं घर में। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो चाहे वो करा सकता हूँ। मेरे पापा घर पे नहीं थे, आकर हाथ पकड़ के उठा रहे थे, बोल रहे हैं तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारे भैया कहाँ हैं। मैंने बोला पापा जी घर पे नहीं है, भैया भी घर पे नहीं है, ऐसे काहे कर रहे हैं। लाइट कट चुका था उसी वक्त, 1 बज रहा था, उसी वक्त आए थे। आए तो आपको जगाए कैसे? आवाज दिए या हाथ पैर पकड़ ही लिए या? आवाज तो कर ही नहीं रहे थे, ना लेडीज पुलिस थी ना कोई भी, बस हाथ पकड़ के उठो तो जल्दी निकलो यहाँ से, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारे भाई कहाँ हैं, यही बोल रहे थे। पूछ रहा था, हाथ धो के जगा रहा था, सबसे पूछा था, मतलब निकलने के लिए कह रहा था। पूछ कौन थाना था? आदापुर का। आदापुर थाना में इतना वर्चस्व बढ़ गया है कि बच्चियों को जगाने के लिए हाथ पकड़ के हिलाना पड़ रहा है। आखिर तुम्हें किसने दिया है? किसने दिया है पावर को बच्ची को हाथ लगाने के लिए? अगर बच्ची को हाथ लगाना है तो लेडीज फोर्स लेके आओ। लेडीज फोर्स नहीं लेकर आओगे तो तुम्हें अधिकार नहीं है कि कमरे के अंदर जाने के लिए, क्योंकि क्या पता बच्ची किस तरीके से सोई है। तुमने तो देखा नहीं, जाना नहीं और सीधे अंदर प्रवेश किया और बच्चियों को हाथ पकड़ के जगाने लगा। मैं अब यहाँ की तो मामला एक पक्ष के सुन लिया और दूसरे पक्ष के भी सुन के मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। बने रहिएगा। मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज।